एक शहर में दो बहनें रहती थीं, राधा और अंजलि। राधा की शादी एक ऑटो ड्राइवर से और अंजलि की शादी एक बिजनेसमैन से हुई थी। एक दिन अंजलि अपनी आलीशान गाड़ी से राधा के घर आई। घर में घुसते ही उसने मुंह बना लिया। अपनी एनिवर्सरी पार्टी का कार्ड राधा को दिया और ताना मारते हुए कहा, पार्टी में जरा ढंग के कपड़े पहनकर आना, वहां सब बड़े लोग होंगे। पार्टी वाले दिन राधा अपनी सबसे महंगी साड़ी पहनकर पहुंची। जब वो अंजलि के पास गई, उसने राधा को देखकर भी अनदेखा कर दिया। अंजलि के ससुराल वालों ने भी राधा को देखकर मुंह बना लिया। अंजलि ने बात संभालने के बजाय एक तरफ ले जाकर राधा को डांटते हुए कहा, दीदी, कम से कम यहां तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। ऐसे फटीचर कपड़े पहनकर आ गईं, सब मुझ पर हंस रहे हैं। अपनी सगी छोटी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा का दिल टूट गया। वो वहां एक पल भी नहीं रुकी और रोते हुए अपने घर वापस आ गई। उस रात राधा ने ठान लिया कि वो अब गरीबी में नहीं जिएगी। उसके पास सिलाई का हुनर तो था ही। उसने अपनी छोटी सी सेविंग से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और घर पर ही आस पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। राधा की सिलाई में इतनी सफाई और फिटिंग इतनी जबरदस्त थी कि धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगी। शुरुआत में उसने रात रात भर जागकर काम किया। साथ ही उसने एक सिलाई क्लास ज्वाइन की, जहां उसने डिजाइनर ड्रेस बनाना सीख लिया। उसके डिजाइन किए हुए कुर्तियां और सूट इतने पसंद किए जाने लगे कि अब उसे ब्राइडल लहंगा और पार्टी ड्रेस के भी ऑर्डर आने लगे। देखते ही देखते राधा का काम घर के एक कमरे से निकलकर एक छोटी फैक्ट्री में बदल गया। 2 साल के अंदर ही राधा शहर की सबसे बड़ी लेडीज गारमेंट सप्लायर बन गई। एक दिन टीवी पर राधा का इंटरव्यू आ रहा था। जब एंकर ने उसकी सफलता का राज पूछा, तो राधा ने कहा, मेरी सफलता का श्रेय मेरी छोटी बहन अंजलि को जाता है। उसने मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया उगते सूरज को ही सलाम करती है। अंजलि अपने घर में टीवी पर यह देख रही थी और दंग रह गई। आज राधा उससे कहीं ज्यादा अमीर और कामयाब थी। सीख: अपमान का बदला लड़ झगड़ कर नहीं, बल्कि खुद को सफल बनाकर लिया जाता है। आपको कैसा लगा ये कहानी? और इसी तरह और कहानी देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पार्ट 2 लिखिए।